Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज ये आपकी मास्टर टीचर आपको बताने वाली है हाउ टू अटेम्प्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। काफी सारे सेशन से काफी सारे चैट्स में आप लोग स्पैम करते जा रहे थे कि मैम प्लीज गिव अस सम टिप्स ऑन हाउ टू अटेम्प्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक एंटायर सेपरेट सेशन लाया जाए वेयर आई टेल you and give you some tips and tricks in order to attempt these questions in a very good manner. तो बच्चा आप सबको पता है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ना आपके एग्जाम में 12 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आते हैं एंड लेट्स एक्सेप्टेड कि 80 में से 12 मार्क्स काफी ज्यादा मैटर करते हैं एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज देम. सो इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज किड्स जिसको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस लिखने में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज इस सेशन को एंड तक देखना because not only am I going to give you some tips but also I'm going to present some answers from your chapters and I'm going to tell you कि उसके क्वेश्चंस में कैसे आप कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करके फुल मार्क्स पा सकते हो. सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एंड तक जाने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है सो दैट आपके पास ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स आते रहे. चलिए नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टिप नंबर 1 ऑफ द डे which is do not summarize the entire chapter. Now when I say summarizing the entire chapter ये मैं आपको कोई टिप नहीं दे रही हूँ बल्कि I am pointing out one of the biggest mistakes that a lot of students make when they are attempting these kind of questions. अक्सर बच्चों को क्या लगता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया है चलो पूरे चैप्टर की समरी दे देते हैं. अरे बाबा किसने बोला पूरे चैप्टर की समरी देनी है? नहीं देनी है पूरे चैप्टर की समरी. आपको आपके क्वेश्चन में जिस चैप्टर के जिस इंस्टेंस से वो क्वेश्चन पूछा गया है उस इंस्टेंस को कोट करना है, अपने ओपिनियन स्टेट करने हैं ताकि आप अपने उन ओपिनियंस को जस्टिफाई कर सको. यू डू नॉट हैव टू समराइज द एंटायर चैप्टर. प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक इन योर एग्जाम बिकॉज एज सून एज योर एग्जामिनर वुड स्पॉट कि आपने पूरे चैप्टर की समरी दी है they would deduct your marks instantly. Instead, please give your own opinions and support those opinions by stating instances from the chapter itself. ये करना है आपको, पूरा समरी नहीं देना है. Moving on to the tip number 2, if a quote is given to you in the question, start your answer by explaining the quote. अक्सर आपको value based questions में ना कोई quote given होता है, कोई ना कोई line given होती है. So you can start your answers, by explaining that quote or line, and then you can move forward and relate that line or quote from the chapter, and then complete your entire answer. इस तरीके से आप अपने आंसर को ना अच्छे से लिख सकते हो. आपने जो भी कोट है जो भी लाइन है उसको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करो, चैप्टर में जो इंस्टेंसेज हैं जो उसे रिलेट करते हैं सपोर्ट करते हैं उनको मेंशन करो एंड दैट्स इट. That's how you can write a perfect answer. Let's understand it with the help of an example. ये क्वेश्चन आप ही के चैप्टर माय चाइल्डहुड से लिया गया है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड. व्हाट सिस्टम इज द सेंटेंस रेफरिंग टू? व्हाट आर सच प्रॉब्लम्स एंड डज द टेक्स्ट सजेस्ट दैट द प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड. तो हम बाकी चीजों पे फोकस नहीं करते हैं. देखो यहाँ पर एक कोड गिवन है ना कि जब भी कोई सिस्टम को आप चेंज करते हो ना तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. अब यहाँ पर ये लाइन जो है आप ही के चैप्टर में से ली गई है. So how you can start your answer? You can start your answer by explaining that line कि हम किस system की बात कर रहे हैं. For example, the above sentence refers to the religious differences between the people in Rameshwaram. अब इस instance की बात कर रहे हैं. उसके बाद when you move forward in the answer, you can give the instances कि कहाँ कहाँ रामेश्वरम में आपको religious difference देखने को मिले थे. ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दिया था जब न्यू टीचर आए थे अब्दुल कलाम के, उन्होंने कैसे अब्दुल कलाम को पीछे बिठा दिया था. फिर उसके अलावा कौन सा इंस्टेंस था जब अब्दुल कलाम के टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर जी ने उन्हें लंच डिनर के लिए बुलाया था, उनकी वाइफ ने उन्हें खाना परोसने से मना कर दिया था. सो दिस इज हाउ यू कैन गिव सम इंस्टेंसेस जो कि आपके उसी कोट को ना जस्टिफाई कर रहे हैं एंड दैट इज हाउ यू कैन फ्रेम योर आंसर्स. फिर लास्ट में ठीक है आपके पास जो बचे हुए पार्ट्स हैं आप उनके आंसर करके अपने आंसर को प्रॉपर समराइज कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं.
If the question asks if you agree with a certain point or not, you may start the answer by giving your opinion and then elaborate on why you agree or disagree with the same with reference to the chapter. On the other hand, you may give the explanation first and tell in the end if you agree with it or not. तो मतलब कई बार क्या होता है कि आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आप किसी चीज से अग्री कर रहे हो या नहीं. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो या तो आप बिगनिंग में लिख सकते हो कि येस आई डेफिनेटली अग्री विद इट और डू नॉट अग्री विद इट. फिर आप बताओगे आप क्यों अग्री करते हो या क्यों अग्री नहीं करते हो. और अगेन आपको इंस्टेंसेस कोट करने पड़ेंगे चैप्टर से जो आपकी इन आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करे. या फिर आप एक्सप्लेनेशन पहले दे सकते हो, उसके बाद लास्ट में लिख सकते हो कि इसीलिए मैं अग्री करता हूं या इसीलिए मैं अग्री नहीं करता हूं. दैट्स एब्सोल्युटली अप टू यू. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं. ग्रैंडफादर पोजेस्ड द वैल्यूज ऑफ चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी. ये लिया है हमने द एडवेंचर्स ऑफ टोटो में से. सो डू यू अग्री और डिसअग्री विद इट. तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप पहले बोल दो कि हाँ उनके अंदर क्वालिटीज हैं, या फिर आप पहले उनकी क्वालिटीज दे दो चैप्टर्स में से और फिर बाद में बता दो कि इसी वजह से आप अग्री या डिसअग्री करते हो. जैसे कि इस आंसर में पहले हमने सारी की सारी क्वालिटीज लिस्ट डाउन करी है कि ग्रैंडफादर के पास एक प्राइवेट जू था. फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, ठीक है, उन्होंने ग्रैंड मदर से अपनी क्या बोलते हैं टोटो वाला पूरा का पूरा कहानी छुपाई. उसके बाद जब टोटो जो है पूरा का पूरा नुकसान करता है तो वो किस तरीके से उसे एडमायर करते हैं, वो भी एक बच्चों वाली क्वालिटी थी. ठीक है, तो अंदर से कहीं ना कहीं बच्चे थे. फिर उसके बाद जब वो सहारनपुर जा रहे थे फिर उन्होंने टोटो को छुपाया था. फिर जब टीटी ने पकड़ लिया तो उसके बाद वो गुस्सा होकर टॉर्टोइस भी उन्होंने दिखा दिया था. तो ये सारे के सारे इंस्टेंसेस जो हैं ग्रैंडफादर की चाइल्ड लाइक क्वालिटीज को बताते हैं. तो आपने पहले ये सारे के सारे इंस्टेंसेस दे दिए, फिर लास्ट में हेंस या देयरफॉर लिख के आपने कर दिया कि दिस दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ही वाज एक्चुअली अ पर्सन हु पोजेस्ड चाइल्ड लाइक क्वालिटीज इन स्पाइट बीइंग एन एडल्ट. तो इस तरीके से आप अपने आंसर को समराइज कर सकते हो. Alright, moving ahead. Now, if a value-based question has multiple parts, make sure to answer each part of the question. अक्सर आपके पास ना value-based questions में काफी सारे parts होते हैं, 2-3 parts तो होते ही होते हैं. So आपको make sure करना है कि आप हर part का अच्छे से आंसर दो, justify करके आंसर दो, otherwise आपका आंसर incomplete रहेगा और आपके टीचर आपके directly नंबर काट सकते हैं. For example, let's have a look at this question. ठीक है, कि ये हमने लिया द स्नेक एंड द मिरर से, जहां पे हमने सबसे पहले ना बताया है कि डॉक्टर 2 बार खुद को देखकर स्माइल करता है. एक बार जब सबसे पहले शीशे में देखते हैं, दूसरी बार वो अपनी किस्मत में स्माइल करते हैं. तो हमने पूछा है कि ओपिनियन क्या है डॉक्टर का खुद के बारे में, जब पहले स्माइल कर रहे हैं बाद में स्माइल कर रहे हैं. दूसरा कि ये थॉट्स किस तरीके से चेंज होते हैं और क्यों चेंज होते हैं. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमने 2 से 3 क्वेश्चंस आपके सामने पोज करे हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दो. अब आंसर में देखो, सबसे पहले हमने बता दिया कि भाई जब पहली बार खुद को देख रहे हैं तो भाई वो खुद की सेल्फ एडुलेशन यानी खुद ही को निहार रहे हैं, जब खुद के बारे में आपका बहुत हाई ओपिनियन होता है कि मैं तो कितना सुंदर दिखता हूँ. फिर सेकंड टाइम के लिए आपने बता दिया कि वो खुद पे ह्यूमिलिटी यानी खुद ही पे पिटी कर रहे हैं कि यार मेरी किस्मत कैसी है, ठीक है, कि मैं कितना वेन फुलिश स्टूपिड हूं कि मैंने खुद पे इतना घमंड करा और देखो अब मैं जब डेंजर के सामने हूं तो मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ. फिर उसके बाद हमने बता दिया कि जो डेडली स्नेक के साथ इनकाउंटर था उसकी वजह से उन्हें अपनी शॉर्टकमिंग्स दिखाई दी, अपनी कमियां दिखाई दी. ठीक है, एंड दैट इज हाउ हिज थॉट्स चेंज. ठीक है, तो पूरे के पूरे हमने आंसर में सारे के सारे पार्ट्स के पूरे आंसर में हमने सारे के सारे क्वेश्चन के पार्ट्स के आंसर दिए हैं. फिर हर जगह हमने इंस्टेंसेस दिए हैं, प्रॉपर कोट करा है चैप्टर में से जो जो उन पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं. सिर्फ रेलेवेंट चीजों को मेंशन करना है चैप्टर से, हर इररेलेवेंट चीज को नहीं लिखना है. प्लीज याद रखना इस बात को. Alright guys, so that's it. These were all the tips that I had in store for you. I hope you found this video helpful and let me tell you, अगर आपको ऐसी वीडियोस के रिमाइंडर्स, BTS, PDFs चाहिए, so हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.
go ahead, join our community over there. And if you would like to reach out to me personally, so this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. And additionally, let me tell you that your teachers have started shorts channel for you as well, जिसमें English का भी shorts channel है, where every week I put up shorts to help you with your grammar, vocabulary. And also I've started a series जहां पर मैं 60 seconds के अंदर हर poem और chapter को summarize कर रही हूँ. So please go ahead, check out that as well. The link is given in the description box. And if you enjoyed this video, make sure you hit the like button, share this video out with your friends, and do not forget to subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.